अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी बकरा ईद के लिहाज से बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। मेरी वो बहनें जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता, तो क्यों ना आज एक ही मसाले से हम बेहतरीन सी रेसिपी बनाएं और टाइम की बचत भी करें। और बाहर का मसाला लाने की बजाय क्यों ना घर में ही ऐसा बेहतरीन मसाला बने कि आपको बाहर के मसालों की ज़रूरत ही ना पेश आए, कि उसके 100% रिज़ल्ट आपको घर में ही मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 1.5 kg के करीब मटन का कीमा लिया है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से वॉश करें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका मसाला रेडी करेंगे। मसाले में सबसे पहले एक जाएगा तेज़पात जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून आप यहाँ पर ज़ीरा लेंगे। और तमाम की तमाम चीज़ें आपने अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लेनी है। जायफल चली जाएगी और यहाँ पर एक बड़ी इलायची शामिल की जाएगी। और इसी के साथ एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक बादियान का जो फूल है वो शामिल कर दीजिएगा। हाफ़ हो तो हाफ़ भी आप शामिल कर सकते हैं। 5 अदद आपने छोटी इलायची, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, और इस यहाँ पर 8 से 10 अदद लौंग चली जाएगी। और इसी के साथ आप इसमें 1 टीस्पून भर कर काली मिर्च शामिल करेंगे साबुत। और 1 टेबल स्पून भरकर साबुत गोल लाल मिर्च शामिल की जाएगी। और 1 टीस्पून इसमें शामिल की जाएगी सौंफ। और इसी के साथ आपने इसमें शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून बेसन, अच्छी तरह से स्ट्रेन किया होना चाहिए। अब यहाँ पर ये तमाम इंग्रेडिएंट को आपने ड्राई रोस्ट करना है। उससे पहले क्या करेंगे कि आपने खसकास लेनी है, 1 टेबल स्पून भर कर अच्छी तरह से वॉश की हो। और क्या करना है कि इसके टिप भी मैं आपको बता दूँ, स्टेनर जो मैंने यहाँ पर लिया है इसी में शामिल करके अच्छी तरह से वॉश करें। रेत और मिट्टी आपकी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब यहाँ पर जब आप इसको ड्राई रोस्ट करेंगे तो ये कड़कड़ाना शुरू होगी और इसके अंदर अगर कोई मज़ीद पानी होगा वो भी अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। आज की ये रेसिपी बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी है बेहतरीन बिहारी मसाले की, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। ये मसाला जितना भी आप कोई बिहारी अगर बिरयानी बना रहे हैं, चाहे चिकन में हो, चाहे बीफ में हो, चाहे मटन में हो, और चाहे आप इसी तरह से बिहारी बोटी मसाला बनाएं, जो भी अगर आप बनाना चाहें तो ये एक ही मसाला आप बनाएं और उसी में आप शामिल करें। और अपनी रेसिपी को शॉर्ट टाइमिंग के लिए शॉर्ट बनाकर आप अपनी फैमिली में दावत के तौर पर एक इस डिश को भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे मसाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। आपने इसी तरह से दालचीनी के पीस को भी छोटा सा तोड़ लीजिएगा। और ये जो बड़ी इलायची है उसके दाने भी आपने इसमें से निकाल लेने हैं। और क्या करना है कि इस पॉइंट पर आकर आपने इसमें पिसे हुए मसाले शामिल कर देने हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 टीस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च ले लें या 1 टीस्पून भरकर पेपरिका पाउडर ले लें, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत में शामिल करूँगी। और लाल मिर्च इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग शामिल करें, क्योंकि 1 टीस्पून भरकर यहाँ पर काली मिर्च शामिल की गई थी साबुत। और गोल मिर्च भी इसमें हमने साबुत गोल मिर्च यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून शामिल किया। अब यहाँ पर इन तमाम मसालों को आपने क्या करना है, ग्राइंड कर लेना है। आपके अपने ऊपर है, फाइन सा पाउडर बना लें या दरदरा पीसना चाहते हैं, जो आपका दिल करता है उसी तरह से इन मसालों को आपने पीस लेना है। यकीन जाने एक बार बनाएं इसको आप पूरे साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने मसालों को बनाकर स्टोर करें, लेकिन आपने फ्रिज में रखना है क्योंकि गर्मी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है। तो इसको बाहर कोशिश करें कि इन मसालों को ना रखा करें, फ्रिज में रखें, फ्रीज़ बिल्कुल ना करें। बस आपने एयर टाइट जार में इसको शामिल करना है और फ्रिज में रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमने मटन का कीमा लिया था, मटन का कीमा हमने मशीन से नहीं निकलवाया, यहाँ पर हमने थोड़ा सा मोटा मोटा रखा। अब यहाँ पर आपने इन्हीं मसालों को शामिल करना है और नमक आपने ज़रूर अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा।
और ये 5 टेबलस्पून भरकर हमने ये मसाला जो बिहारी मसाला शामिल बनाया था वो शामिल किया है। आपने तमाम चीज़ों को अपने मद्देनज़र रख कर कम या ज़्यादा कर लेना है। अब लहसुन अदरक का इसमें पेस्ट शामिल किया जाएगा और 1 कप भर कर खट्टी दही शामिल करनी है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर वगैरह ऐड नहीं करने। तो ये आपने ज़रूर नोट करना है कि इसमें मीठी दही बिल्कुल भी शामिल ना हो। हर चीज़ को डिटेल में बताया जाता है ताकि मेरे से अच्छी रेसिपी बने और कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम हो तो 1 घंटा इसको दीजिएगा स्टे, नहीं तो 20 से 25 मिनट ज़रूर दीजिएगा कवर करके। अब यहाँ पर हमने ऑयल ले लें, घी ले लें जो आपके घर में पसंद किया जाता है। 2 अदद प्याज स्लाइसिस में कट की हुई इसमें शामिल की जाएगी। अब आपने इसको लाइट गोल्डन कलर देना है। इसको हमने क्या करना है कि इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन कलर हो जाए। अगर इस पॉइंट पे आके आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आए, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरे वो बहन भाई जिनको अगर कुकिंग का शौक़ है, जल्दी से बनाने वाली, उनको अच्छी सी रेसिपी चाहिए, इजी रेसिपी, तो ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। ईद पे अगर आपने कोई नई डिश बनानी हो तो ये रेसिपी भी बेस्ट रेसिपी है। संडे को अक्सर दिल करता है कुछ नया नाश्ता बनाने को, तो ये नाश्ते के हवाले से भी बेस्ट रेसिपी है। अब यहाँ पर हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट करके रखा था। दही ने भी अपना अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अब इसी में ही आपने इसको कुक करना है। मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी, हम इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे और मीडियम टू स्लो फ्लेम आपने इसको कुक करना है, इसकी भुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो और एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें ज़रूरत भी पेश ना आए। अब यहाँ पर हमने कीमे को मिक्स किया है और इसको हमने छोड़ देना है कवर करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 से 10 मिनट के करीब कितना अच्छा ऊपर ये देख सकते हैं ऑयल या घी वो आ चुका है, लेकिन इसमें अभी भी पानी है। हम इसको मज़ीद कुक करेंगे ताकि ये जो इसमें थोड़ा बहुत पानी है उसी में ही ये जो मटन का कीमा है अच्छी तरह से मज़ीद कुक हो जाए। यहाँ पर दोबारा से मैं इसको कवर कर दूँगी। आज की रेसिपी अगर जिसको भी पसंद आई है तो ये कमेंट करके ज़रूर बताया करें किस शहर से, किस कंट्री से या किस सिटी से आप मुझे कमेंट कर रहे हैं। अपना नाम ज़रूर मेंशन किया करें ताकि हम आपका दिली तौर पे शुक्रिया अदा करें कि आप हमारी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है ताकि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। अब यहाँ पर जो हमारा ये बिहारी कीमा है, बिहारी ज़बरदस्त मसाले के साथ रेडी है। हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए कवर किया गया। अब यहाँ पर लास्ट स्टेज पर आपने इसको स्मोक देना है। स्मोक देना मस्ट है, अगर नहीं पसंद तो आप इसको टोटली स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको कोयले का स्मोक दें तो इसको आपने 5 सेकंड के लिए ज़रूर छोड़ें ताकि जो कोयले की खुशबू है अंदर तक चली जाए। अब यहाँ पर हमने इसको जो कोयले की स्मोक दी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप इसकी ऑयल भी चेक कर सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप इसको इंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, जो भी आपको पसंद हो आप इसको इजीली इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी आप इसको पराठे के साथ रोल बनाकर दे सकते हैं। शवारमा बाज़ार का खिलाने की बजाय इसी तरह से घर में अगर आप मटन हो, बीफ हो या चिकन का कीमा हो तो बच्चों को इस तरह से आप ड्राई मतलब कि ये बना कर दें कीमा और फिलिंग करके दें। सैंडविचेस में इनकी फिलिंग करके दें। वेरिएशन कर नई नई वेरिएशन करके दें ताकि बच्चे हेल्दी खुराक खाएं, उनकी सेहत अच्छी रहे। ज़रूरी नहीं कि लंच बॉक्सेस में दें, आप बच्चों को घर में भी बनाकर इजीली दे सकते हैं ताकि मार्केट से, जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी है, बाहर का खाना अवॉइड करें ताकि बच्चों की सेहत ख़राब ना हो। अब यहाँ पर आप इसी तरह से गार्निशिंग कर सकते हैं खीरा, टमाटर और प्याज के साथ, हरी मिर्चों को और अदरक को ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे। तो फिर आप भी इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में शामिल करें।
यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। यकीन जाने मसालों की बेहतरीन खुशबू आ रही है। बेहतरीन लुक और बेहतरीन टेस्ट के साथ आज का हमारा बिहारी जो कीमा बनाया गया है, इसकी रेसिपी जो हमने शेयर की है यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। तो फिर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की बिहारी कीमे की जो रेसिपी शेयर की है विद मसाला स्पेशल ईद के हवाले से, उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।